बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नैब के 3 अहम जजेस की ट्रांसफ़र हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट से चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये जो 3 जजेस जिनको ट्रांसफ़र किया गया, मैं पहले आपको नाम बता दूँ, फिर बताता हूँ कि इनके पास केसेस कौन से थे जो ये सुन रहे थे। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन लाहौर से मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब में तैनात कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी लाहौर से बहावलपुर तैनात कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज अकमल ख़ान को लाहौर से बहावल नगर तैनात कर दिया गया। तीनों जो जज साहिबान हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रांसफ़र करवा दिया गया है जनूबी पंजाब में, और ये तीनों एहतसाब के जजेस थे। ये नैब के जो तमाम अहम रेफरेंस सुनने वाले जो जजेस हैं, ये तीनों, इनको कबल अज़ वक्त ट्रांसफ़र किया गया है। इनकी जो ट्रांसफ़र हुई है, अभी इनके पास वक्त मौजूद था, यहाँ मज़ीद काम कर सकते थे कानून के मुताबिक, लेकिन क्योंकि ये इख्तियार होता है लाहौर हाई कोर्ट के पास, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दी है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहजेब सईद को डीजी खान से लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और एहतसाब अदालत ने लाहौर के तीनों जजेस को फिल फॉर नई तैनाती के मकाम पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। अब मेरे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये जो तीनों जज साहिबान हैं ये बहुत अहम जजेस थे और बड़े अहम मुकदमात सुन रहे थे। जो अहम तरीन मुकदमात ये सुन रहे थे उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शरीफ ख़ानदान के मुकदमात इनके पास थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और दीगर कुछ मुकदमात शरीफ ख़ानदान की ये सुन रहे थे तीनों जज साहिबान। फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे और शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी एक ब्यूरोक्रेट है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो आदमी नैब की तारीख़ में सबसे ज़्यादा रोया है वो ये आदमी है बकौल नैब के। तो जो फवाद हसन फवाद हैं, इनका केस भी इन्हीं जज साहिबान में से एक के पास था। और अहद चीमा जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे मेरा छोटा भाई है और यहाँ एक ब्यूरोक्रेट थे लाहौर में, इनका भी जो केस है वो इन्हीं जजेस के पास था। तो ये तीनों जजेस को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नैब के कुछ सोर्सेज से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमें बड़ी मुश्किल से हम केस को लेकर चलते हैं, जजेस को बताते हैं, उनके सामने फैक्ट्स रखते हैं, और जब जजेस की जहन साजी हो रही हो, जब जजेस को केस को समझ गए, क्योंकि ये बड़े डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम जो है, इसके अंदर एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट डिस्कस होता है और बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद जजेस किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो अब ये तीनों जजेस चले जाने के बाद बड़ी लंबी चौड़ी ताख़ीर हो जाएगी और नए जजेस को समझाना, बताना, मामलात को आगे बढ़ाना, गो कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, लेकिन कबल अज़ वक्त इनकी जो ट्रांसफ़र है उस पर कुछ लोग अजीब सी बातें भी कर रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है इससे केसेस मुतासर हो जाएंगे। बहरहाल ये जो तीनों जजेस हैं ये तो चले गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट और है। वो डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने अपील दायर की है और ये गुजारिश की है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो अपीलें हैं वो जल्दी मुकर्रर की जाएं। मियां नवाज शरीफ के 3 मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक एवन फील्ड का, एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एक फ्लैगशिप रेफरेंस। इनमें से एक में नैब ने अपील की हुई है, 2 में नवाज शरीफ साहब ने अपील की हुई है। और 2 दिसंबर 2020 को, यानी आज से कोई 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने कह लें, लगभग 4 महीने पहले, आज से 4 माह पहले नवाज शरीफ साहब इन्हीं मुकदमात में इश्तिहारी हो गए और इश्तिहारी होने के बाद से लेकर अब तक वो केस को फेस नहीं कर रहे और वापस आने से भी कतरा रहे हैं। तो अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने अपील किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे सुने, तेज़ी से सुने, हमारी पूरी तैयारी है। तो एक बात आप जहन में रखें कि नैब की तैयारी के हवाले से हमेशा नैब को बुरा भला कहा जाता है। नैब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर
और अदालत के अंदर इवन जजेस साहिबान जो हैं उनके रिमार्क्स में नैब की काफ़ी क्लास होती है कि आपकी तैयारी नहीं है, आप केस मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं कर पाए। तो अब नैब ने खुद कह दिया जी हमारी पूरी तैयारी है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे सुने, हमें आप बुलाएं, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, हम इन तीनों केसेस के अंदर नवाज शरीफ को गलत साबित करेंगे और उनके वकला को झूठा साबित करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी जाए इन तीनों केसेस के अंदर। नैब ये फुर्ती इस वक्त क्यों दिखा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान में जब कुछ ऐसा तेज़ी से चीज़ें हो रही हों, यानी लाहौर से 3 जज साहिबान जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ नैब ने अपील की कि तीनों केसेस जल्दी सुने, तो इसके नताइज दोनों तरह के हो सकते हैं। मुमकिन है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो जल्दी हो उसको बाइज़्ज़त बरी होने की, और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नैब में बेशुमार ऑफिसर्स पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर की भर्तियाँ हैं और उनके इन ख़ानदानों के साथ, भुट्टो और शरीफ ख़ानदान के साथ शानदार ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब जुडिशरी में, अदलिया में इनकी ताकत के हवाले से कोई दो राय नहीं है। माजी में ये लोग कैसे अदलिया को इस्तेमाल करते रहे हैं शरीफ ख़ानदान, इसकी मिसालें तो पाकिस्तान का हर पॉलिटिकल आदमी, इवन पाकिस्तान के जजेस और वकला तक देते हैं कि शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा ताकतवर ख़ानदान पाकिस्तान की अदलिया ने आज तक नहीं देखा, और पाकिस्तान की अदलिया से इतना रिलीफ आज तक कभी किसी ख़ानदान को नहीं मिला जितना रिलीफ शरीफ ख़ानदान को मिला है। तो ये 3 जजेस का चले जाना और फिर अब ताख़ीरी हरपे होंगे, यानी पहले ये ताख़ीरी हरपे रखते हैं कि कभी वकील नहीं आया, कभी मुलज़िम नहीं आया, कभी बीमार है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी मेरी तैयारी नहीं है। केसेस को डिले करते हैं, लंबा करते हैं। जितना ज़्यादा लंबा केसेस को खींचते हैं उतनी ज़्यादा उसमें गुंजाइश निकलती है केस जीतने की भी और मामलात को इबहाम में डालने की भी, अफसरान को ख़रीदने की भी, निज़ाम के अंदर नकब लगाने की भी, और कुछ ना कुछ ऐसा करने की हमेशा गुंजाइश निकलती है जितना ज़्यादा वक्त गुजरता है, क्योंकि जितना जस्टिस डिले होता है उतना जस्टिस डिनाई होता है। यानी जितनी ताख़ीर आप इंसाफ में करते हैं उतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती रहती है, और फैक्ट्स को, मामूलात को, सबूतों को मिटाना उतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उतना ज़्यादा आसान होता है उन लोगों के लिए। बहरहाल अब दोबारा नए सिरे से नए जज साहिबान आएंगे, उनको नए सिरे से समझाना पड़ेगा और नैब को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत मुमकिन है जिस तरह जो मरहूम जज थे अरशद मलिक, उनको PMLN लेकर आई थी इस्लामाबाद में, उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि मेरी इस्लामाबाद में जब तैनाती हुई बतौर नैब जज के, तो मैं कहीं और जाना चाह रहा था, तो मुझे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ लेकर आए हैं और हमने आपसे एक काम करवाना है। और उसके बाद बतौर जज मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दूँ। तो एक फ़ैसला उन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में दे भी दिया था और एक फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिया था। मज़े की बात यह है कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आना चाहिए था जो फ़ैसला, वो हक़ में दे दिया था, वहाँ जान छुड़ा दी थी। उस पर भी नैब ने अपील की हुई है। और जो नवाज शरीफ साहब को जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन था, जिसमें वो कल को बरी हो सकते हैं, उसमें उनको सज़ा दे दी थी। तो ये अरशद मलिक ने भी बड़ा बारीक वारदात डाली थी, मरहूम जज हैं, अब मैं इससे ज़्यादा उनको क्या कहूँ। लेकिन उनको लाकर तैनाती इसलिए करवाया गया था कि शरीफ ख़ानदान के केसेस हैं वो आपकी अदालत में आएंगे और आपने उनको इस सारे मामले से निकालना है। तो ये जजेस के अंदर और इस तरह के मामला पाकिस्तान में होते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। शहबाज गिल बार बार मरीम नवाज़ को ताने दे रहे हैं कि खामोश हो गई, चुप हो गई। आज मरीम नवाज़ साहब ने जवाब तो दिया है इस बात का, लेकिन आप अगर गौर करें तो एक सवाल पैदा हो रहा है। और अब जब आप उन तमाम हालात पे गौर करते हैं कि लॉन्ग मार्च को मुअख्खर करने के पीछे या लॉन्ग मार्च को मुअत्तल करने के पीछे इस्तीफ़े तो एक वजह नहीं हो सकते। यानी अगर इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी ने देने या नहीं देने, ये तो बहुत पहले से डिबेट चल रही थी, पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं मानी थी। लेकिन लॉन्ग मार्च के ऊपर सारे के सारे एग्री हो गए थे। वो कौन सी डील हुई, वो कौन सा मामला तय हुआ पाकिस्तान के इदारों में और शरीफ ख़ानदान में, जिसकी बिना पर शरीफ ख़ानदान ने, या हुकूमत में और शरीफ ख़ानदान में, जिसकी बिना पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्तीफ़ों को जवाज़ बनाकर ये ऐलान कर दिया कि हम अब लॉन्ग मार्च करने नहीं जा रहे। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा आप। लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े ये आपस में मशरूत कभी नहीं किए थे PDM ने। वो लॉन्ग मार्च को अलग रखते थे, इस्तीफ़ों को अलग रखते थे।
लेकिन अचानक इस्तीफों को वजह बनाकर लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया। और लॉन्ग मार्च के खात्मे का फ़ायदा किसको हुआ? हुकूमत को हुआ, इदारों को हुआ। तो उस फ़ायदे के बदले में नून लीग को या पीपल्स पार्टी को क्या मिला? पीपल्स पार्टी को क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी को यूसुफ रज़ा गिलानी अपने सेनेट में आ गए, अपोजिशन लीडर भी बन गए, और पीपल्स पार्टी के केसेस की सूरत हाल आपके सामने है। वो शर्जील मेमन, वो डॉक्टर आसिम, वो ओमनी स्कैंडल, वो बड़े बड़े मामलात, फरियाल तालपुर, वो टप्पी अवैस मुजफ्फर टप्पी, वो आसिफ अली जरदारी, वो सारे केसेस कहाँ गए? जाली अकाउंट का सिलसिला तो वहाँ से शुरू हुआ था। वो पापड़ वाला, वो रेडी वाला, वो सारे कहाँ गए? मरे हुए आदमी का अकाउंट, वो किधर गया सारा कुछ? वो सारी तहकीकात जो FIA कर रही थी, जो नैब कर रही थी, वो सारा कुछ कहाँ गया? वो सारे बंदे तो बाहर फिर रहे हैं। आगा सराज दुरानी वो अपनी असेंबली चला रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को एक बड़ा शानदार किस्म का रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ केसेस को बिल्कुल डाउन कर दिया गया है, उनके ऊपर से हथौड़ा हटा दिया गया है कानून का। तो पीपल्स पार्टी ने तो इसमें यह गेन कर लिया कि अगर हम लॉन्ग मार्च में नहीं जाते, प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो हमें तो ये सारा कुछ मिल गया, वी आर हैप्पी। PMLN को क्या मिलने जा रहा है? अचानक मरियम नवाज साहिबा बीमार हुई हैं और दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर अदनान, जो तंदुरुस्त आदमी को बीमार साबित करने में कमाल महारत रखता है, वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहा है हंगामी बुनियादों पे। तो डॉक्टर अदनान ने पाकिस्तान आना है और एक खसूसी मिशन पर अब उस आदमी ने मरियम नवाज साहिबा को बाहर ले जाने की कोशिश करनी है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा का वो मामला है जिस पे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक तनाव पैदा हो गया था। इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, मरियम नवाज को रोक लिया। इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हुई कि नवाज शरीफ आपको नहीं छोड़ेंगे और बाद में इदारों पे भी अटैक करेंगे और हुकूमत के ऊपर भी हमला करेंगे, ये किसी वादे की पासदारी नहीं करेंगे, और वो सच साबित हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब का ये गिला है कि मरियम नवाज को मेरे साथ क्यों नहीं आने दिया। मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू की और उस पॉलिटिक्स का उनको अच्छा फ़ायदा इसलिए पहुँचा कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी। बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुर्दोनोश महंगी। तो महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से उनकी कुछ जो तहरीक है उसके अंदर जान पड़ गई, तो उनको यहाँ पे करने के लिए एक एक्टिविटी मिल गई। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों की खामोशी को मानी खेज कहा जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा उस तरह इदारों पे अटैक नहीं करती, उस तरह हमले नहीं कर रही। क्या डॉक्टर अदनान उनको लेने आ रहा है? बड़ा सवाल है। मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ से बड़े अहम लोगों ने जाकर जेल में मुलाकात की है। तो शहबाज शरीफ को नून लीग के लिए एक्टिव करके यहाँ पे देंगे और बाकी 2 लोगों को मुमकिन है या तो जेल जाना होगा या पाकिस्तान से जाना होगा। और ये भी दबाव डालने का एक टैक्टिस है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस को तेज़ी से सुना जाए। और मरियम नवाज साहिबा का केस में भी उन्होंने कहा कि इस अपील को भी जल्दी सुना जाए जो एवन फील्ड की है। तो यहाँ दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, खामोश भी रहा जा रहा है, इदारों पे अटैक भी बंद कर दिया गया है, लॉन्ग मार्च भी मुअख्खर हो गया है। तो एक डील के जितने लवाजमात होते हैं वो सारे तैयार हैं, लेकिन मैं अभी इसको डील इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे पास कन्फर्म खबर नहीं है। जब कन्फर्म खबर थी 2019 में, आपको पहले बताया था नवाज शरीफ चला जाएगा, डील हो गई, वो चला गया। लेकिन इस बारे में भी आपको इंशाल्लाह कबल अज़ वक्त बताएंगे अगर कोई चीज़ें तब्दील ना हो गई तो। एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो बंदे गायब हुए थे ना डस्का इलेक्शन में, मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसने भी ये गायब किए थे। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो 20 हैं, उनका टेलीफोनिक रिकॉर्ड, ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है ना, ये जहाँ भी जाता है इसका टावर सिग्नल पकड़ता है, पता चलता है बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है। ये बंदे निकले, अब जो रिपोर्ट आई है और जो अदालत में पेश की गई है, ये जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे 20 के करीब, ये निकले और इन्होंने बड़े अजीबोगरीब रास्ते इख्तियार किए, लंबे रास्ते वापस आने के लिए। और 10 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे हैं जो जब अपने अपने पोलिंग स्टेशन से निकले तो बजाय सीधा रिटर्निंग ऑफिसर के पास आने, RO के पास आने की बजाय, अपने सीनियर इलेक्शन कमीशन के अमले के पास आने की बजाय, इन्होंने लंबा रूट ले लिया। ये दूर दूर चले गए और बड़े लंबे चक्कर काट के एक मखसूस जगह पे जाके ये सारे हिट करते हैं। यानी रात 2 बजे के आसपास ये तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर 10 के 10 अपने अपने पॉइंट से निकलते हैं और बजाय ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ जा रहे हों,
वहाँ जाने की बजाय ये एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करते हैं और एक ख़ास लोकेशन है जिसको सस्पिशियस लोकेशन कहते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक मशकूक लोकेशन है। ये 10 बंदे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से एक साथ निकलते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन एक साथ वहाँ से मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो तकरीबन एक साथ ही ये सारे बंदे पहुँच जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ये है वो कहानी। अब ये बंदा कौन था, डेरा किसका था, जगह किसकी थी जहाँ पे ये 10 के 10 बंदे पहुँचे, इनको कौन वहाँ लेकर गया, ये वहाँ क्या करने गए, इनको बेशक उल्टा लटका के भी पूछना पड़े तो इनसे पूछना चाहिए। अब चाहे इसके लिए वो अफजद मली कसूरवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, तो चाहे इसके लिए PMLN के लोग कसूरवार हैं, इसमें जिसका भी कसूर है या जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलेगी तो आपका सिस्टम ठीक होगा और सही तरह काम करेगा। इसको बेनकाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये 10 बंदे रिजल्ट लेके निकले, किसी एक जगह पे पहुंचे और वहां से ये बंदे वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास आए। अब इन बंदों को नून लीग ने इस्तेमाल किया या PTI ने इस्तेमाल किया, ये पता कराना कोई मुश्किल नहीं है। उल्टा लटकाओ, इन्वेस्टिगेट करो, गिरफ्तार करो, कुछ भी करो, इनसे पता करवाना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है। बहरहाल जजेस ट्रांसफ़र हो गए हैं, देखें अब केसेस का क्या बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।